नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा ने जदयू के होश उड़ा रखे हैं। अब आप कहेंगे चर्चा तो यह चल रही है कि जदयू ने भाजपा के होश उड़ा रखे हैं, तो दरअसल उस चर्चा से इतर जो घटनाक्रम है उस पर आते हैं और फिर देखते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। एक बड़ा सनसनीखेज बयान आता है। भाजपा के बड़े कद्दावर नेता है, बिहार भाजपा इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं और जनसंघ से लेकर आज तक खांटी भाजपाई है। बात हम लोग कर रहे हैं गोपाल नारायण सिंह की। वही गोपाल नारायण सिंह जिनके विद्यालय वगैरह के समारोह में अमित शाह शिरकत करते हैं। वो जो बयान दे रहे हैं, आप उस बयान को सुनिए और उस बयान से आप अनुमान लगाइए कि दरअसल किस तरीके से भाजपा घेरेबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन जो है वो बेमेल है। वो यही नहीं थमते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाजपा ने तो कई जगह समझौता भी किया, लेकिन जदयू उसके लिए तैयार नहीं दिखती है। अग्निपथ याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून याद रखिएगा और जातीय गणना पर जो भाजपा ने कहा उसे याद रखिएगा। उसने कहा कि पहले तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जो है उस गणना ना आए और दूसरा जेन्युइन रहे जो लोग भी रहे इस जातीय गणना में। और जनसंख्या नियंत्रण पर जब कहा गया भाजपा की तरफ से, तो नीतीश बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता, जागरण तो पढ़ाने लिखाने से आएगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से इन चीजों से पल्ला झाड़ा गया और इसी को रेखांकित कर रहे हैं गोपाल नारायण सिंह। अब ये तो उन्होंने कह दिया, अब आगे देखिए, यहां उन्होंने कहा और इसके पीछे आप आइएगा थोड़ा सा, आरसीपी सिंह को लेकर जदयू आग बबूला है, समझ में आती है। और एक चीज जान लीजिए, वहां ये चर्चा है कि दरअसल जो आरसीपी सिंह को लेकर इस तरह की नाराजगी है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक नाथ हो सकते हैं बिहार के। अब आप देखिए कि वो जाहिर तौर पर ऐसी संभावना है, तभी जदयू तो जदयू, राजद भी आग बबूला हो गई है। भाई जदयू की नाराजगी तो ठीक, राजद क्यों परेशान है? और जब राजद परेशान होती है तब ये सवाल उठता है कि क्या इसीलिए जदयू के सर्वे सर्वा मुखिया नीतीश बाबू ने इसे नंबर 1 की पार्टी बनाया? ये चर्चा खूब थी कि जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ और राजद 1 नंबर की हो गई, उसके पीछे बड़ा हाथ इन्हीं का है। ऐसी चर्चा रही। तो क्या इस चर्चा की वजह यह थी कि एक नाथ बनने की दिशा में आरसीपी सिंह आगे बढ़ रहे थे? और क्या इसकी वजह यह थी कि जदयू में टूट फूट की संभावना थी? ये तमाम सवाल हैं। और क्या इसीलिए इफ्तार से अभी तक जो है संबंधों को रफ्तार दी जा रही थी? और इसकी बानगी आरसीपी सिंह को लेकर राजद की नाराजगी है। देखिए, शक्ति यादव और मृत्युंजय तिवारी का बयान आता है, वो बयान उसी तरीके से है जैसे जदयू का बयान आता है। जदयू में क्या कहा जा रहा है? जदयू में कहा जा रहा है कि देखिए, इनको जो कुछ मिला वो नीतीश बाबू की वजह से मिला, ये 5000 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और आरसीपी सिंह ने कहा था कि हमें जो मिला वो प्रधानमंत्री की कृपा से मिला और हमारी अपनी मेहनत से मिला। अब इस पर ही जदयू आग बबूला हुई और इसी पर राजद बोल रही है कि नहीं, आपको जो मिला वो तो नीतीश बाबू से मिला, आपका अपना क्या है? अब आप देखिए, ये दोनों के भाषा का क्या मतलब है। जाहिर तौर पर कि भाजपा ने जो गोटी चली है, उस गोटी ने दोनों की गोटी गड़बड़ा दी है, राजद की भी और जदयू की भी। इसीलिए नाराजगी समान है आरसीपी सिंह को लेकर। अच्छा, ये नाराजगी अभी चल ही रही है, फिर आगे देखिए कि आखिर में परेशानी का सबब क्या है। चिराग पासवान भी आरसीपी सिंह को लेकर उतर गए हैं मैदान में, मतलब उनके समर्थन में। और हमने अभी कल ही बात की थी कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए सॉफ्ट हो रही है, क्योंकि एनडीए चाहती है कि एनडीए मतलब भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान राजद की खेमे के बजाय अपनी तरफ रहे, और वो चाह रही है। और इधर देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि भाई देखिए, जदयू के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप देखिए, और ये आप अभी थमिए,
इसी क्रम में आप जीतन राम मांझी का भी बयान सुनिए। आपको ध्यान होगा जीतन राम मांझी ने कहा कि आरसीपी सिंह जदयू को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है वहां पर एक तैयारी तो कर रही है और वो तैयारी जो है उससे जदयू भी वाकिफ है और वो काउंटर तैयारी कर रही है और उसी काउंटर तैयारी का परिणाम रहा कि राजद को बड़ा दल बनाया गया कि अगर ऐसी कोई संभावना आती है और गठबंधन टूटता है तो जब राज्यपाल बुलाएं तो कम से कम सबसे बड़े दल को बुलाएंगे और सबसे बड़ा दल जो है वो पहले भाजपा था तो भाजपा बुलाएंगे तो सरकार वही बनाएगी। तो अब क्या हो गया, अब स्थिति राजद की हो गई तो अब राजद को बुलाया जाएगा। ये इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही सारी राजनीति की आप ये समझिए पृष्ठभूमि वहां रची जा रही है। क्योंकि ये यूं ही नहीं आरसीपी सिंह को लेकर राजद नाराज हो जा रही है, यूं ही नहीं गोपाल नारायण सिंह अचानक बयान दे देते हैं कि अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है और वो यूं ही नहीं कहते हैं कि इन्होंने अपने मुद्दों से समझौता नहीं किया, मतलब जदयू ने। ये सब बातें यूं ही हवा में नहीं हो रही हैं, जाहिर तौर पर इनके पीछे कुछ सियासत है, नहीं तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्यों ये बात कहते, एक समर्थन में खड़े हैं और दूसरे उनकी क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं और तीसरे वहां के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि नहीं ये कर सकते हैं। तो क्या वाकई में बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और उस उलटफेर की सुगबुगाहट उसी दिन दे दी गई थी जब धर्मेंद्र प्रधान आए और ये बोलकर चले गए कि 2025 तक, और जब वो 2025 बोलकर गए तो उसके बाद जदयू के भीतर और हलचल शुरू हो गई और वहां से बयान आने लगा नीतीश इज एनडीए और एनडीए इज नीतीश। आपको ध्यान हो कि जब ये बयान जदयू की तरफ से आया तो इस बयान का समर्थन भी राजद ने किया था। अब ये क्या इत्तेफाक है, आरसीपी सिंह से जदयू भी नाराज होती है और राजद भी नाराज होती है। और फिर जब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश इज एनडीए एनडीए इज नीतीश तो उसका समर्थन भी जदयू राजद करती है। तो ये जो भाईचारा बढ़ा है, इस भाईचारे के पीछे कहानी क्या वही है जो बताई जा रही है कि जब ये नित्यानंद राय की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ये कहते हैं कि नहीं इनसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता, तो क्या इस बात में दम है कि नित्यानंद राय का नाम चल रहा है और क्या इस तरह की वहां पर कोई सुगबुगाहट है। और जब ये कोई की बात होती है तो वो पूरा घटनाक्रम खींच लीजिए कि चिराग हो, जीतन राम मांझी हो, ये सब आखिर में क्यों आरसीपी सिंह के पक्ष में खड़े हो गए हैं। और जब ये आरसीपी सिंह के पक्ष में खड़े हो गए हैं और राजद जदयू के पक्ष में खड़ी हो गई है, वो वही भाषा बोल रही है जो जदयू बोल रही है, और इधर चिराग हो और जीतन राम मांझी, ये लोग वो भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा चाहती है या जो भाजपा को सूट करती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि भाजपा ने शतरंज की जो चाल है वो चल दी है और उसने जो आप ये कहिए कि बिसात बिछाई है, उस बिसात पर वो धीरे धीरे से ही आगे बढ़ रही है और इस बात की खबर उधर भी है और इधर भी है। तभी वहां पर अंदर खाने अलग समीकरण गढ़े जा रहे हैं जिसका प्रमाण राजद की बड़ी पार्टी बनना है। और आप देखिए अब लगता है कि मुकेश सहनी को भी पॉलिटिक्स वहां की समझ में आ रही है, इसीलिए उनका यह बयान बड़ा मायने रखता है कि हमने राजद को सबक सिखाने के लिए एनडीए का दामन थामा था। अब एनडीए का जब उन्होंने दामन थामा
तब क्या उनको भीतर की वो पॉलिटिक्स समझ में आ गई, जिस पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में जदयू का भाजपा से गठबंधन नहीं हो पाया, तो बलि का बकरा उनको बनाया गया और आज परिस्थितियां ये है। ये तमाम बातें हैं और उन बातों में ध्यान रखिए कि राजद और जदयू पेंग अगर बढ़ा रहे हैं, जो देखिए अब स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ भी घेराबंदी चल रही है जो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसीलिए ये मालूम पड़ता है कि चाहे अग्निपथ हो और चाहे जदयू के विधायकों का उत्कृष्ट विधायक के मसले पर विधानसभा का बहिष्कार करना हो, मतलब आप आए ही नहीं, बहिष्कार अगर हम ना कहें तो आप आए नहीं तो बहिष्कार ही हुआ, तो ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जदयू ने अपने खिड़की दरवाजे राजद के लिए खोल लिए हैं और भाजपा ने पूरी बिसात बिछा दी है आगे क्या करना है। लेकिन 2024 भी है और लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि चीजें अभी कुछ दिन तक घिसकेंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जदयू की चाल का जवाब भाजपा दे रही है, इसलिए जदयू भी हलकान है, वरना आरसीपी सिंह को लेकर इस तरह से आसमान सर पे नहीं उठाया जाता जिसमें जदयू और राजद एक सुर में बोल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।